नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिवसेना को भारी बहुमत मिला है और यह बहुमत मिला है ग्राम सभा के चुनाव में। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को 7,135 ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे, जिसमें 1,000 ग्राम पंचायतों पर एकनाथ शिंदे गुट जो है शिवसेना उनके ग्राम प्रधान जीते हैं। और वहीं आपको बता दें इसमें से 3500 ग्राम सभा पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों ने जीत हासिल की है। दोनों को जोड़ दें तो ये 4,500 बैठता है लगभग 7,000 में, और ये बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो गठबंधन है इसकी बढ़त है। और इससे ये बहुत उत्साह में है और ये भी बताता है कि किस तरह से अभी तक जो सरकार काम कर रही है उससे गांव की जनता संतुष्ट है। जो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम रहते, एकनाथ शिंदे ने सीएम बनने के बाद जो परिवर्तन किए हैं, आमतौर पर जो कानून की व्यवस्था है उसको, जो एमवीए की सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, उस समय जो शिकायतें रहती थी उसको इस गठबंधन ने दूर किया है। और वहीं जनता से जो वादा किया था कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आपको देंगे, उसमें अन्ना हजारे की जो समिति देवेंद्र फडणवीस ने पहले टर्म में बनाई थी उसकी सिफारिशों को इसी शीतकालीन सत्र में बिल के प्रस्तुत करने के बाद कानूनी जमला पहनाया जाएगा और इसके बाद ये कानून लागू हो जाएगा महाराष्ट्र में। ये दिखाता है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इनकी मंशा है कि वो पूरी ईमानदारी से सरकार को चलाएं। इसके उलट हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी की जब सरकार महाराष्ट्र में थी उस पर आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। इससे ज्यादा गंभीर बात क्या होगी कि जो गृह मंत्री है उन्हीं के ऊपर पुलिस के जरिए उगाई करवाने के आरोप लगे। वो जेल में गए, नवाब मलिक जेल में गए, और जातिगत बातों को लेकर जिस तरह से नवाब मलिक घिरे उनके ऊपर तो केस दर्ज है। जिस तरह से समीर वानखेड़े की जाति को उछाला गया उससे दलित समाज काफी नाराज है। यहां एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है उन्होंने तय किया है, हालांकि ये पहले से भी चल रहा था, लेकिन अब अंतरजातीय विवाह यदि करते हैं, कोई व्यक्ति अगर SC ST है तो अगर वो अंतरजातीय विवाह करता है तो उस विवाह पर उनको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। शर्त यह है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समता प्रतिष्ठान के अंतर्गत विवाह हुआ हो। यानी अगर कोई सामान्य जाति का, जिसको सवर्ण वर्ग कहते हैं, वो उस जाति का लड़का या लड़की अगर शेड्यूल कास्ट व्यक्ति से, लड़के या लड़की से विवाह करता है तो उसको उस कंडीशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिष्ठान की तरफ से 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये सरकार से इस प्रतिष्ठान को मिलता है। तो लोगों को लग रहा है कि एक तरफ वैसी सरकार थी जो दलितों के ऊपर एक तरह से कहें तो अत्याचार कर रही थी, और एक ये सरकार है कि जो उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस तरह से लोकपाल विधेयक को लाने की बात हुई, अन्ना हजारे की समिति को सिफारिशों को मानते हुए और एक लोकपाल की नियुक्ति की बात जो कि सन 1971 से पेंडिंग पड़ी थी महाराष्ट्र में, उसको अब लागू करने की बात हुई है। इससे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इन दोनों के मिलकर सरकार चलाने को लेकर जनता का ये रुख है। उनका कहना है कि ये जनता की समस्याओं को समझते हैं और किसानों के मुद्दे पर भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में दिया गया है, जिसमें कि ग्रामीण एरिया की बिजली की व्यवस्था को सुधारा गया है, सड़कों की व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है, गांव से सड़कों के द्वारा कनेक्टिविटी, और गांव के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने ODOP योजना को लागू किया, इसी तरह अब महाराष्ट्र में भी ये किया जा रहा है। एक तरफ विकास के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, दूसरी तरफ जनता की भलाई के काम किए जा रहे हैं। ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को आवासीय योजना के नाम पर जो पैसा मिलना है, वो कच्चे मकान को पक्का करने का काम ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार कर रही है। और इसी के कारण जो ग्राम सभा के ये चुनाव हुए हैं, इसमें ये भारी जीत भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना ने प्राप्त की है। इस पर जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया, भाई इस चुनाव में लगभग 7,000 सीटों पर चुनाव हुआ,
लेकिन आप 1000 का आंकड़ा नहीं छुपाए। तो इस पर उद्धव ठाकरे ने बयान दिया। वो कह रहे हैं साहब ये तो ग्रामीण पंचायत का चुनाव है, इसमें तो लोकल मुद्दों पर चुनाव होता है और इसमें कोई पार्टी का सिंबल पे तो कोई खड़ा नहीं होता है, तो इसमें कोई कैसे कह सकता है। भाई जब कैंडिडेट कोई खड़े होते हैं तो पता लग जाता है कि किसके समर्थन से है, किसकी तरफ इसका झुकाव है। ये जो ग्राम प्रधान खड़ा हुआ है, हालांकि वो बात ठीक है कि सिंबल वितरण नहीं होते हैं ग्राम सभा के चुनाव जब होते हैं ग्राम पंचायत के, कि उसमें कोई पार्टी का सिंबल पे नहीं लड़ता है, लेकिन विचारधारा किसकी है, किसकी तरफ खड़ा हुआ है, प्रचार में कौन नेताओं को बुलाता है, ये बिल्कुल स्पष्ट गांव के अंदर तो कम से कम दिखाई देता है। शहरों में तो फिर भी कॉमन व्यक्ति कांग्रेस की तरफ भी झुकाव दिखाई देगा उसका, बीजेपी की तरफ भी, और कई बार वो बोलता भी नहीं है किसको वोट कर रहा है, गुप्त रहता है, झंडा किसी का लगाता नहीं है। लेकिन गांव में हमने देखा है, क्योंकि मैं भी गांव से जुड़ा हूं, वहां तो बिल्कुल स्पष्ट है, या तो इधर या तो इधर, वो छुपाते भी नहीं है गांव वाले। हम भाई भाजपा के साथ हैं, खुल के है, हम कांग्रेस के साथ हैं तो खुल के है, सबको पता होता है। तो इसलिए चुनाव में ये जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का कि 7135 सीटों में गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के 4500 जो ग्राम सभा में उन्होंने जीत हासिल की है, ये दावा इसी बेस पर है। उन्होंने कहा है कि हमने हमारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, एकनाथ शिंदे जी से जुड़े हुए, उन कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, यानी उनको अनुमति दी है, उनके साथ चुनाव प्रचार में कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और एक विचारधारा से जुड़े हैं, और इसलिए हम दावे से कह सकते हैं कि गांव के अंदर लोकप्रियता ये बढ़ी है। और ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप बीएमसी का चुनाव अभी कुछ दिन बाद होगा, आप देखेंगे एकनाथ शिंदे ने सीएम बनने के बाद जिस तरह से जनता के मुद्दों पर काम किया है। आप देखिए टैक्सी ड्राइवर, वो खुद ऑटो ड्राइवर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवरों की समस्याओं का समाधान किया। वहीं जो रोडवेज है जिसको बेस्ट कहते हैं, उसके जो कर्मचारी थे उनकी समस्या बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही थी, उसका समाधान एकनाथ शिंदे ने किया है, क्योंकि वो इन बातों को समझते थे अच्छी तरह। आम जनता से मिलने के लिए उनके पास टाइम है और वो मिलते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार में जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, उनसे उनके विधायक नहीं मिल पाते थे, ऐसी शिकायतें आम आती थी। तो दोनों में बड़ा भारी अंतर है। गांव की बात करें तो गांव का आदमी खुलकर बोलता है, टिपिकल जरूर होता है, लेकिन गांव के मुद्दे अलग होते हैं, शहर के मुद्दे अलग होते हैं। और गांव वालों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनकी फसल के दाम ठीक मिल जाए, उनकी फसल को टाइम पे एमएसपी पर खरीद हो जाए, उनको बिजली मिल जाए सिंचाई के लिए, और उनके आने जाने के मार्ग ठीक हो, इतना भर हो तो गांव वाले खुश हो जाते हैं। और ये चीजें अब देख रहे हैं कि ये बदलाव है। महाविकास अघाड़ी सरकार में उनकी उपेक्षा की गई थी, और आज एकनाथ शिंदे गांव-गांव में जाते भी हैं, और देवेंद्र फडणवीस जिस संगठन से हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता गांव के अंदर बैठे हुए हैं। एक एक गांव की समस्या को उनके नजरों में लाया जा रहा है, और कम समय में गांव के अंदर इतनी बड़ी पैठ बनाना ये अपने आप में जता रहा है कि आगे आने वाले समय में ये जो गठबंधन है, एकनाथ शिंदे जी की तारीफ अभी पिछले दिनों आप देखें कि जब समृद्धि मार्ग का उद्घाटन मोदी जी करने गए थे महाराष्ट्र के अंदर, और उन्होंने बाला साहब ठाकरे समृद्धि मार्ग का जो उद्घाटन किया था, उस समय उन्होंने तारीफ की थी कि जहां ये ग्रामीण लोग थे, ये जमीन नहीं दे रहे थे, इनको बहका लिया गया था पार्टियों के द्वारा। तो एकनाथ शिंदे जब महाविकास अघाड़ी मतलब शिवसेना में नेता थे, उस समय उन्होंने साथ दिया देवेंद्र फडणवीस के इस प्रोजेक्ट पर। उन्होंने गांव वालों से बात की, जो भूमि नहीं दे रहे थे, उनको बरगलाया गया था, उसमें एकनाथ शिंदे ने उस समय रोल निभाया था जब जमीनों को देने की बात आ रही थी। उनकी तारीफ की मोदी जी के सामने, और यह बता रहा है कि दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। समृद्धि मार्ग पर जब आपने देखा कि जब वो वहां कार ड्राइव कर रहे थे, तो देवेंद्र फडणवीस कार चला रहे थे एक ड्राइवर के तौर पर, और बराबर में एकनाथ शिंदे बैठे थे। विपक्ष ने तो ऐसी कभी कल्पना नहीं की है कि कोई महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर या एनसीपी का कोई बड़ा लीडर उद्धव ठाकरे बराबर की सीट पे बैठे हों और उनको ले जा रहा है गाड़ी में। वहां अहंकार इतना है तीनों में, तीनों दलों का आपस में तालमेल नहीं था। वो उस पे आरोप लगाता था, वो उस पे आरोप लगाता था। कुल मिलाकर के 2024 का अब आगाज
ये ग्रामीण अंचल से, महाराष्ट्र से जो आया है, इसका असर निश्चित जानिए कि बीएमसी चुनाव पर तो बेशक कम पड़ेगा, लेकिन 2024 का इंडिकेशन अभी से इस चुनाव के जरिए आ गया है कि महाराष्ट्र की गांव की जनता किसको अपना नेता मानती है। उद्धव ठाकरे जी का जो गठबंधन है वो महाविकास आघाड़ी इस चुनाव में बिल्कुल एक तरह से कहूं तो नकार दिया गया है। कांग्रेस की कुछ सीटें जरूर आई हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, एनसीपी के, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के जो गुट के लोग हैं उनकी तो बुरी तरह इस पंचायत के चुनाव में बुरी तरह हार हुई है 2024 में। और बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे जी के गठबंधन को इसी तरह से हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये इस चुनाव ने बता दिया है। वंदे मातरम।